सिर्फ कैदी के दोनों अंगूठों को उसकी पीठ के पीछे कसकर लॉक कर दो और वह पूरी तरह बेबस हो जाता है। इस समय बाकी भी उसी पकड़ में जकड़ा हुआ था। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। ओलिवा ने उसे अपमानित करने के लिए अपनी पैंट की जेब खोली और उसके सिर पर गर्म तरल उड़ेलना शुरू कर दिया। लेकिन इतनी बेइज्जती के बाद भी बाकी को जरा भी गुस्सा नहीं आया। उल्टा वह ओलिवा का मजाक उड़ाने लगा। खुद को दुनिया का सबसे आजाद आदमी कहते हो और एक बेबस इंसान को बच्चों जैसी हरकतों से सताते हो, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा। इतना कहकर बाकी जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे जेल में गूंज उठी। ओलिवा बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह बुरी तरह जल चुका था। अपने कमरे में लौटकर उसके सामने महंगा खाना रखा था, लेकिन उसका एक निवाला भी गले से नहीं उतरा। महंगी शराब भी उसे फीकी लगने लगी। गुस्से में उसका मन कर रहा था कि कमरे की हर चीज तोड़ डाले। दूसरी तरफ बाकी सिर्फ पानी पीकर भी बेहद संतुष्ट महसूस कर रहा था। कुछ ही देर बाद ओलिवा जेलर के पास पहुंचा और बाकी के साथ आधिकारिक मुकाबला करवाने की मांग कर दी। जैसे ही दोनों आमने सामने आए, बिना एक पल गंवाए बाकी ने ओलिवा के चेहरे पर जोरदार किक जड़ दी। ओलिवा संभल भी नहीं पाया था कि बाकी ने उसके नाजुक हिस्से पर लगातार 3 तेज किक और मार दी। अब ओलिवा का लड़ने का जोश पूरी तरह जाग चुका था। इस बार उसने एक ही थप्पड़ में बाकी को दीवार पार फेंक दिया। पास खड़े कैदी यह नजारा देखकर दंग रह गए, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। ओलिवा ने दोनों हाथ ऊपर उठाए। तभी बाकी ने फैसला किया कि अब वह अपनी असली ताकत दिखाएगा। उसने सबसे पहले अपना कंधा जानबूझकर डिसलोकेट कर लिया और हाथों को सामने ले आया। अब बारी थी अंगूठों की पकड़ तोड़ने की। बाकी ने अपनी दोनों भुजाओं को शरीर से कसकर दबाया ताकि हाथों में खून का बहाव कम हो जाए। जिस तरह घायल खिलाड़ी खून रोकने के लिए बगल में बोतल दबाते हैं, उसी सिद्धांत का इस्तेमाल बाकी ने किया। उसकी पीठ की मांसपेशियां इतनी विकसित थीं कि उसे किसी सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ी। धीरे धीरे उंगलियों में खून कम पहुंचा और वे पतली होने लगी। अगले ही पल बाकी ने आसानी से अंगूठों की पकड़ से खुद को आजाद कर लिया। अब दोनों की असली जंग शुरू हो चुकी थी। बाकी ने सबसे पहले ओलिवा के पेट पर जोरदार मुक्का मारा, लेकिन ओलिवा ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। फिर उसने गहरी सांस भरी और बाकी को दीवार के दूसरी तरफ से अपनी ओर खींच लिया। उसने बाकी के हाथ और पैर पकड़कर उसे ऐसे घुमाया जैसे कोई गीला तौलिया झटक रहा हो। फिर उसे हवा में उछालकर इतनी जोर से पकड़ा कि 3 जेल की दीवारें एक साथ टूट गईं। लेकिन ओलिवा यही नहीं रुका। उसने बाकी की कलाई पकड़ी और उसे लोहे के भारी पहिए पर पूरी ताकत से दे मारा। फिर एक और भयानक मुक्के से बाकी को जेल के दरवाजे समेत दूर उड़ा दिया। जमीन पर गिरते ही बाकी का पूरा शरीर बुरी तरह घायल हो चुका था। तभी ओलिवा रेलिंग से छलांग लगाकर नीचे आया। बाकी ने उठते ही फिर एक किक मारी, लेकिन इस बार भी ओलिवा ने उसका पैर आसानी से पकड़ लिया। बाकी ने दूसरे पैर से लगातार कई किक मारी, पर उनका ओलिवा पर कोई असर नहीं हुआ। अब ओलिवा खेल खत्म करना चाहता था। उसने बाकी को उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। सिर्फ एक बार में सीमेंट की जमीन में बड़ा गड्ढा बन गया। भारी चोट के बाद बाकी की आंखें धुंधली होने लगीं, लेकिन उसी पल उसके अंदर छिपी डेमन ब्रेन ओगर ब्रेन की शक्ति धीरे धीरे जागने लगी।